लखनऊ से अगली अपडेट आपको बता रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चित केस झांगुर के धर्मांतरण के इस मामले में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। अलग अलग शहरों के 15 ठिकानों पर छापा पड़ा है। 18 टीमों ने एक साथ 15 ठिकानों पर छापेमारी की। बलरामपुर में करीब 13 घंटे तक छापेमारी चली है। 100 करोड़ की अभी तक बताया जा रहा है संपत्ति है जिसको लेकर जांच हो रही है। ये बेहद हैरान कर देने वाला मामला है कि जमीन की खरीद फरोख्त से लेकर पैसों का गबन, विदेशी फंडिंग और बलरामपुर मुंबई में एक साथ छापेमारी हुई है। शहजाद के खाते में झांगुर ने 1 करोड़ रुपए भेजे थे, ये भी पता चल रहा है। शहजाद शेख के माहिम और बांद्रा स्थित घरों पर छापा पड़ा है। पहली बार ये पूरा प्रकरण निकलकर सामने आए हैं और दुबई, यूएई से लेकर नेपाल तक में फंडिंग को लेकर ये जो है अपडेट निकल सामने आ रहा है। विस्तार से बताएंगे अभिषेक हमारे साथ है। अभिषेक, झांगुर के मामले में ईडी की जो जांच हो रही है उसमें क्या नई चीजें निकलकर सामने है, क्या कुछ तब्दीली? देखिए, ईडी की कल 13 घंटे रेड चली थी और बलरामपुर में 13 ठिकानों पर रेड चली थी, जबकि 2-3 ठिकानों पर मुंबई में रेड चली थी। इसके भांजे को भी एसटीएफ ने कल देर रात बस अड्डे से उठाया था, यानी बुधवार की देर रात बस अड्डे से गिरफ्तार किया था। और अब अयाज शेख, जो इसका बेहद करीबी बताया जा रहा है, इसके भी घर पर मुंबई में रेड पड़ी है और अयाज शेख के खाते में झांगुर ने रजिस्ट्रेशन किया। देखिए, ट्रांजेक्शन किया, माफ करिएगा। देखिए, झांगुर की जो ये कुंडली है, इस कुंडली के कई राज सामने आ रहे हैं। कल कहा यह जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि एक लाल किताब, एक लाल डायरी इसके घर से बरामद हुई है। जब इसके अलग अलग ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है, उसमें एक पूर्व आईपीएस का नाम है। एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि एक पूर्व आईपीएस का नाम है जो इसे प्रश्रय देते थे। इसके अलावा कई राजनेताओं के नाम है जिनसे ये वोट दिलाने के बदले सौदेबाजी करता था और अपने इस धर्मांतरण के काले गिरोह को बचाने के लिए वादा करता था कि आप हमारे इस काम को संरक्षण देंगे, हम इसके बदले में आपको वोट दिलाएंगे। तो कई नेताओं के नाम है, एक पूर्व आईपीएस के नाम है। बाकायदा परत दर परत खुल रही है। देखिए, कल से अनादि टीवी बलरामपुर में मौजूद है चप्पे चप्पे पर, और कैसे क्या पूरी इसकी कलंक कथा रही और कल क्या कुछ हुआ ये भी अनादि टीवी ने दर्शकों को बताया। देखिए, बलरामपुर में इसका जो नेक्सस है वो केवल बलरामपुर तक सीमित नहीं। देखिए, उत्तरौला एक संवेदनशील क्षेत्र है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। इसका फायदा झांगुर ने बड़े सातिराना अंदाज से उठाया और वहां पर मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर चुनाव लड़ने वाले नेताओं से भी अपने संबंध बनाए। इससे पहले वो माफिया, मरहूम माफिया अतीक अहमद का भी चुनाव प्रचार कर चुका है जब वो बलरामपुर श्रावस्ती से चुनाव लड़ा था। तो इस तरह से इसने अपनी जड़ें मजबूत की। रही बात देखिए दुबई की और नेपाल में फंडिंग की, तो देखिए इसके पास फंडिंग कई गल्फ कंट्री से आ रही थी। नेपाल में भी इसके नेक्सस थे, नेपाल में इसने बैंक अकाउंट खोले थे। इसके अकाउंट 70 से ज्यादा अलग अलग लोगों के नाम पर यही यूपी में मौजूद थे और 1 करोड़ रुपए का ये ट्रांजेक्शन बहुत छोटी धनराशि है। 200 करोड़ से ज्यादा की लेन देन के जो पुख्ता सबूत है वो कहे जा रहे हैं कि जांच एजेंसियों के पास है। जिन पैसों का इस्तेमाल इसने धर्मांतरण के लिए किया, हिंदुओं के मतांतरण के लिए किया, और बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर राज का जो पर्दा है वो उतना बाकी है। अब ये कहा जा रहा है कि ईडी इस जांच के बाद इसे रिमांड में लेगी और कोर्ट में रिमांड के लिए ईडी आवेदन करेगी और ईडी कहेगी कि इसके खिलाफ पर्याप्त सबूत है और अगर इसे रिमांड में लिया जाता है तो बाकायदा और बड़ी जानकारी सामने आ सकती है। तो ये सब महत्वपूर्ण विषय है जिस पर झांगुर की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। निश्चित अभिषेक बनर्जी आप हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बलरामपुर में करीब 13 घंटे तक कार्रवाई चली है, जैसा कि हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। झांगुर के नए नए जो है लेकर खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं, फंडिंग से लेकर विदेशी कनेक्शन तक।